आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट रद्द, दिल्ली पेरिस गेटविल अमृतसर की उड़ान भी बाधित। एयर इंडिया विमान हादसे में इस क्रिकेटर की भी हुई मौत, जा रहे थे इंग्लैंड। पायलट सुमित सबरवाल को अंतिम विदाई देते फफक फफक कर रोए 90 साल के पिता। राजा के पिता ने चुप्पी तोड़ी, 13वीं पर बोल दिया सोनम का बड़ा राज। फ्रांस से भारतीयों को निकालने में कर रहा मदद। विदेशी महिला सांसद ने पीएम मोदी के पैर छूकर किया स्वागत, वायरल हुआ वीडियो। G7 देशों ने किया इजरायल का समर्थन तो भड़क गया ईरान, विदेश मंत्री बोले उन्होंने हमारी अनदेखी की। ईरान पर इजरायल के घातक प्रहार से शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स ने लगाया 212.85 अंकों का गोता। सुनीता ने नाम के आगे से हटाया गोविंदा का सरनेम, फिर गरमाया माहौल, शुरू हुई तलाक की चर्चा। और एक ही मैच में 3 सुपर ओवर, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट रद्द कर दी गई है। वह वही रूट है जिस पर AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस बीच लंदन से अमृतसर, दिल्ली से पेरिस और पेरिस से दिल्ली की उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। दिल्ली पेरिस वाली एयर इंडिया की उड़ान को रद्द करने की वजह तकनीकी समस्या बताई गई है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान AI-159 दोपहर 1:10 पर अहमदाबाद से रवाना होना था। इसका लंदन पहुंचने का समय शाम 6:25 पर बताया गया। बीते 2 दिनों में 3 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में तकनीकी समस्या देखी गई। पहले एयर इंडिया AI-315 संदिग्ध तकनीकी खराबी के कारण बीच उड़ान में ही वापस लौट आया। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही फ्लाइट को कोलकाता में ही ठहरना पड़ा और अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गई थी। ये जहाज बीजे मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर गिरा, जिसमें प्लेन में बैठे 241 लोगों को मिलाकर कुल 275 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक युवा क्रिकेटर की भी मौत हो गई जो इंग्लैंड जा रहे थे। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों में 23 वर्षीय दीर्घ पटेल भी शामिल हैं, जो इंग्लैंड में लीड्स मार्डियन क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे। उन्होंने हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। लीड्स के इस क्लब ने दीर्घ पटेल की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्लब ने कहा है कि वे उनकी मृत्यु की खबर से बहुत दुखी हैं। क्लब में सभी की संवेदनाएं दीर्घ के परिवार और उन्हें जानने वाले सभी लोगों के साथ है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमित भरवाल को आज अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान उनके 90 साल के पिता पुष्कर राज सबरवाल फफक फफक कर रो रहे थे। हर किसी की आंखें नम थी। पुष्कर राज पार्थिव शरीर को कुछ देर तक हाथ जोड़ते रहे और प्रार्थना की। इस दौरान फूट फूट कर रोए। उनकी बेटी उन्हें ढांढस बंधाते दिखी। इससे पहले सबरवाल के पार्थिव शरीर को एक ताबूत में रखकर विमान से सुबह अहमदाबाद से मुंबई हवाई अड्डे पर लाया गया। इसके बाद सबरवाल के परिवार के सदस्य शव को पवई के जलवायु बिहार स्थित उनके घर पर ले गए। सबरवाल के कई दोस्त, रिश्तेदार और स्थानीय निवासी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास के बाहर एकत्र हुए। व्यवसायी निरंजन हीरानंदानी और स्थानीय विधायक दिलीप लांडे उन लोगों में शामिल थे जो सबरवाल को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब एक और खुलासा हुआ है। इस बार बात राजा के घर से बाहर आई है। खुद राजा के पिता ने चुप्पी तोड़ी है। वह मीडिया के सामने सोनम पर भड़क गए और उस बात को कह दिया जो शायद उनके मन में लंबे समय से दबी थी। मीडिया के सामने राजा के पिता ने केस को नया मोड़ दे दिया है। अब पुलिस इस एंगल पर जांच शुरू कर सकती है। मृतक राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने सोमवार को दावा किया है कि राजा की पत्नी सोनम
तांत्रिक क्रियाओं में व्यस्त थी। इंदौर में 13वीं की रस्मों के बाद अशोक रघुवंशी ने कहा, सोनम के कहने पर राजा ने हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर एक पोटली टांगी थी। उसने कहा था कि इससे बुरी नजर नहीं लगेगी। अब मुझे लगता है कि वह तंत्र मंत्र में विश्वास करती थी और उसने मेरे बेटे पर इसका प्रयोग किया। इजरायल के भीषण हमलों को देखते हुए भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। ऐसे में इस काम में ईरान का एक पड़ोसी देश भारत की जमकर मदद कर रहा है। यह वही देश है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत से जमकर हथियारों की खरीद की है। इस देश का नाम है आर्मेनिया। ईरान और अजरबैजान दोनों का पड़ोसी है। इसकी अजरबैजान के साथ पुरानी दुश्मनी है और दोनों देश कई बार युद्ध भी लड़ चुके हैं। ऐसे में आर्मेनिया भविष्य के किसी भी संघर्ष के लिए भारत की मदद से खुद को शक्तिशाली बना रहा है। यही कारण है कि भारत के अनुरोध पर आर्मेनिया बढ़ चढ़कर भारतीय नागरिकों की निकासी में मदद कर रहा है। वहीं भारत आर्मेनिया रक्षा संबंधों के मजबूत होने से अजरबैजान की टेंशन बढ़ गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इजराइल और ईरान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच तेहरान में मौजूद भारतीय छात्रों को सुरक्षा कारणों से बाहर निकाल लिया गया और उनमें से 110 लोग सीमा पार कर आर्मेनिया में प्रवेश कर गए। इसकी पूरी व्यवस्था राजदूत ने की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय दूतावास सभी संभव सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से समुदाय के सभी निरंतर संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर है, जिसके पहले चरण में वे साइप्रस पहुंचे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी का साइप्रस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान एक खास पल तब सामने आया जब निकोसिया परिषद के सदस्य और सांसद माइकेला ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस अभूतपूर्व क्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस से व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने, रक्षा साझेदारी को मजबूती देने और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बताया कि हम भारत साइप्रस रक्षा सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए रोडमैप बना रहे हैं। साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। G7 के देशों ने एक साझा बयान में इजरायल का समर्थन किया, जिस पर ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि G7 नेताओं के बयान में ईरान के खिलाफ इजरायल की आक्रामकता और हमारे शांतिपूर्ण परमाणु बुनियादी ढांचे पर गैर कानूनी हमलों के साथ साथ आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाने और हमारे नागरिकों की हत्या की अनदेखी की गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की परमाणु क्षमताओं के विकास के बारे में अपनी ही राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की बात पर असहमति जताई। उन्होंने कहा है कि जब हाल के दिनों में इजरायल ने हमला किया तब ईरान परमाणु हथियार बनाने के कगार पर था। G7 से अमेरिका आए ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। ट्रंप ने कहा, सीधी बात की ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। उसे इस मुद्दे पर सरेंडर करना ही होगा, उससे कम कुछ नहीं हो सकता है। इजरायल की ओर से ईरान पर घातक प्रहार के बाद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 212.85 अंक और निफ्टी 93.10 अंक टूटा। निवेशक भू राजनीतिक तनाव और फेडरल रिजर्व की दरों पर निर्णय से पहले सतर्क नजर आए। सन फार्मा, जोमेटो, टाटा मोटर सहित कई दिग्गज कंपनियों के शेयर गिरे, जबकि टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और टीसीएस जैसे शेयर मुनाफे में रहे। एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला और ब्रेड क्रूड की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के मद्देनजर निवेशकों के सतर्क रुख के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी फेडरल बैंक के ब्याज दर पर फैसला लेने से पहले निवेशक सतर्क हैं।
90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। गोविंदा की पत्नी ने कुछ महीने पहले खुलासा किया था कि वह सुपरस्टार से अलग रह रही हैं। उनके इस खुलासे के बाद ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि 61 साल के गोविंदा और सुनीता के बीच सब ठीक नहीं है। अब एक बार फिर सुनीता ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे गोविंदा के साथ उनका रिश्ता चर्चा का विषय बन गया है। सुनीता आहूजा ने अपने नाम के आगे से गोविंदा का सरनेम हटा दिया है और उनके इस कदम के बाद फिर से दोनों के रिश्ते को लेकर खबरें बनने लगी है। सुनीता आहूजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नाम के आगे से आहूजा सरनेम हटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाम में एक और बदलाव किया है। उन्होंने अपने नाम में एक और एस जोड़ दिया है। अब वह सुनीता की जगह अपना नाम एस सुनीता लिख रही हैं। उनके द्वारा नाम में किए गए इस बदलाव ने उनके और गोविंदा के फैंस को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया यूजर सवाल कर रहे हैं कि क्या दोनों शादी के 38 साल बाद अलग हो रहे हैं। इन सवालों का अब खुद सुनीता ने जवाब दिया है। क्रिकेट के मैदान में पहली बार ऐसा हुआ जब 3 सुपर ओवर में किसी मैच का नतीजा तय हुआ। इस मैच में नीदरलैंड ने नेपाल को हराकर इतिहास रच दिया। क्रिकेट इतिहास में उस समय सोमवार का दिन यादगार बन गया जब नीदरलैंड और नेपाल के बीच ग्लासगो में खेला गया T20 मुकाबला तीसरे सुपर ओवर तक पहुंच गया। रोमांच से भरपूर इस मुकाबले में अंततः नीदरलैंड ने जीत दर्ज की और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। T20 अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के तहत यह मैच खेला गया। मेजबान स्कॉटलैंड श्रृंखला की तीसरी टीम है। ग्लासगो में पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड ने 152 रन बनाए। वेस्ले वर्से, विक्रमजीत सिंह और तेजा नीदामुक ने अहम पारियां खेली। वहीं नेपाल के लिए संदीप लामिछाने ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। जवाब में नेपाल ने भी 152 रन बना लिया। पहली बार था जब किसी पुरुष T20 या लिस्ट ए मुकाबले में तीसरा सुपर ओवर खेला गया। नीदरलैंड के गेंदबाज डोरम और जैक लायन कैशे ने गेम पलटकर रख दिया। नेपाल ने 3 बार जीत के करीब आकर मुकाबला गंवाया। इस तरह यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए सदी के सबसे रोमांचक मैचों में शामिल हो गया। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका। वेतनमान 20,000 रुपए तक योग्यता अनुसार। आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।